गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नई जो यूनिट है, नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। और बेटा नए यूनिट में यूनिट सेकंड जो है उसमें चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। जूलॉजी में हमें इस चैप्टर को पढ़ना है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमें एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है कि एनिमल्स में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है, क्या उनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, लोकेशन जो है वो होती है। तो वन बाय वन उन सभी एनिमल टिश्यूज़ को हम पढ़ेंगे। और एनिमल टिश्यू को पढ़ने से पहले बेटा हम देखते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, या हम कहीं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो एनिमल्स में जैसे जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हैं उनको कई साइंटिस्ट जो है वो एनिमल किंगडम में काउंट करते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए लिख दिया हमने इसको यहाँ पर। वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनिमल्स मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ही होते हैं, सिर्फ एक किंगडम जो प्रोटिस्टा है उसमें प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को छोड़ के। जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हैं वो एनिमल किंगडम में हम काउंट कर रहे हैं और यूनिसेलुलर है वो, इसलिए, ठीक है। तो पहले तो हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े हैं कैसे होते हैं भाई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और ये सिंगल सेल जो होती है इनकी यही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। सिंगल सेल्ड होते हैं और जो सिंगल सेल होती है वही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ऑल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल, ठीक है। एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शन एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस और बाकी सारे जो पार्ट होंगे उसके वो होंगे, और ये एक सेल ही क्या करेगी, सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, वो हम पढ़ चुके हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, किस तरह की सेल्स हैं उनके पास में। यहाँ हमारे पास जो मेन पार्ट है जिसको हमें इस यूनिट में पढ़ना है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है भाई, ठीक है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। मल्टी सेलुलर कैसे होते हैं, मैनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैनी सेल्ड, बहुत सारी सेल होती हैं और हर सेल अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। हर सेल के ग्रुप होते हैं जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। वहाँ पर फिर सेल मिलके ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म जो है वो कंप्लीट बना लेती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वेरियस टाइप सेल्स हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो कई टाइप की सेल होंगी और कई टाइप के फंक्शन से वो परफॉर्म करेंगी, ठीक है। तो इससे आगे बेटा हमें आगे चलते हैं कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, ये हम एक टॉपिक यहाँ स्टार्ट करते हैं। बाकी टिश्यू को पढ़ने से पहले, एनिमल टिश्यू को हम डिटेल में पढ़ें उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं यहाँ। तो उसमें एक चीज़ आपको पढ़नी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए मल्टी सेलुलर एनिमल, ठीक है।
एक मल्टी सेलुलर एनिमल के हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो हमें कौन कौन से लेवल उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लेवल की जब हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास एक लेवल होता है केमिकल लेवल। एक लेवल होता है हमारे पास में केमिकल लेवल। ठीक है, केमिकल लेवल्स में हम बात करें तो केमिकल लेवल में बेटा आता है, देखो जैसे एटम्स। सबसे पहले हम एटम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केमिकल लेवल से स्टार्ट करते हैं और केमिकल लेवल में हमारे पास है एटम्स। ठीक है, एटम जैसे एटम कोई भी है किसी भी के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, इन सब के एटम्स। अब एटम्स जो हैं वो जुड़ के क्या बनाते हैं भाई, ये इन सब के एटम जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल से बनाते हैं। ठीक है, एटम से जुड़ के क्या बनेगा, मॉलिक्यूल से बनेंगे। जैसे कोई छोटे एटम होंगे, कुछ बड़े होंगे। ठीक है, तो ये सब जुड़ के क्या बनाएंगे, ये सब क्या होंगे, एटम्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए अलग अलग टाइप के ये एटम्स हैं और अलग अलग टाइप के जो एटम्स हैं वो जुड़ के आपस में एक दूसरे के साथ अलग अलग टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बना लेते हैं। ठीक है, तो एटम से क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, मॉलिक्यूल जैसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास में, अगर हम बायो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो शुगर्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, वाटर है, ये सब क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे, ये सब शुगर, प्रोटीन, ये सब क्या हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे ये बड़े बड़े एटम हैं, उनके साथ में कुछ छोटे एटम जुड़ गए, ठीक है, मॉलिक्यूल बन गया। इस तरह से अलग अलग टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बन जाते हैं यहाँ पर। ये सब क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। ये क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, फिर मॉलिक्यूल से जुड़ के क्या बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के ऐसे कंपाउंड बनाते हैं, फिर कंपाउंड से आगे ऑर्गेनलीज बनती हैं। ठीक है, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल से, हम सीधा कहाँ पर आ जाते हैं, ऑर्गेनलीज पे आ जाते हैं बेटा। मॉलिक्यूल्स से जुड़ के क्या बन गए, ऑर्गेनलीज बन गई। ठीक है, ऑर्गेनलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एटसेट्रा, बहुत सारी तरह के ऑर्गेनलीज होंगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ऐसे राइबोसोम से जुड़ गए, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, इस तरह से। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनलीज जो है वो बन जाते हैं। फिर ये ऑर्गेनलीज मिलके, ये सब ऑर्गेनलीज मिलके क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। ऑर्गेनलीज से मिलके क्या बनती है, सेल बनती है। सेल जैसे हम कोई भी सेल का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लें एपिथेलियल सेल। ठीक है, एपिथेलियल सेल लें हम, ये ऐसे एपिथेलियल क्या ले लें हम, सेल ले लें, न्यूक्लियस, ये क्या होंगी, एपिथेलियल सेल्स हो जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप की सेल बनती हैं। तो उन सेल से मिलके फिर आगे क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, ऐसे सेल हो गई, ये जैसे एपिथेलियल सेल्स हो गई, ये सब क्या हो गई, एपिथेलियल सेल हो गई है, ये एपिथेलियल सेल। अब सेल से मिलकर क्या बनता है, अलग अलग टाइप की बेटा सेल्स होंगी और अलग अलग टाइप के क्या बनाएंगी, वो टिश्यू बनाएंगी। ये सब सेल मिलके, अलग अलग टाइप सेल मिलके अपना अलग अलग टाइप के टिश्यू बना लेती है। क्या बन गया, सेल से टिश्यू बन गया भाई। ठीक है, टिश्यू की हम बात करें तो जैसे हम एपिथेलियल सेल ले रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल में, तो एपिथेलियल सेल से क्या बनेगा, एपिथेलियल टिश्यू बनेगा बेटा। एपिथेलियल सेल से क्या बनेगा, एपिथेलियल टिश्यू बनेगा। तो अभी एपिथेलियल सेल ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है, और एपिथेलियल सेल ऐसे जुड़ के क्या बना लेते हैं, एक एपिथेलियल टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है,
ये न्यूक्लियस होगा बीच में, और ये सेल ऐसे जुड़ के क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। यहाँ सब अलग अलग सेल हैं, ये सेल जुड़ के क्या बना लिया इन्होंने, टिश्यू बना लिया। जैसे यहाँ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू बन जाएगा। इसके बाद बेटा टिश्यू से क्या बनता है यहाँ पर, ठीक है। टिश्यू जब मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे टिश्यू मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गन्स बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्या बना लेते हैं, वो ऑर्गन्स बना लेते हैं। ऑर्गन्स में एग्जांपल जैसे हम बात करें स्टमक, ठीक है। ऑर्गन में जैसे हम बात करें स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, या इंटेस्टाइन है, सॉरी इंटेस्टाइन, ठीक है। और भी कई टाइप के ऑर्गन्स होंगे, ऐसे बहुत सारे टाइप के ऑर्गन बनते हैं अलग अलग टाइप के टिश्यूज से, ठीक है। तो ऑर्गन्स मिलके के क्या बनाते हैं फिर, ऑर्गन्स जो होंगे, इस तरह से जो ऑर्गन होंगे वो सब मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और बहुत सारे टाइप के ऑर्गन, कई टाइप के ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम से हम बात करें तो जैसे ऑर्गन सिस्टम में अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया है, ठीक है, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, बहुत सारे टाइप के सिस्टम बनते हैं। तो ऐसे जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, और इसके अलावा इसोफेगस, फेरिंग, ये सब मिलके क्या बना लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम, जब बहुत सारे ऐसे ऑर्गन सिस्टम हों जैसे डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, ये सारे सिस्टम मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बनेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फिर आगे ये तो था हमारे पास में एक इंडिविजुअल लेवल में केमिकल या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल लेवल है उस पर बात करें। फिर आगे ऑर्गेनिजम्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से फिर बायोटिक कम्युनिटी बनती है, ठीक है, इकोसिस्टम बन जाते हैं, फिर आगे बायोस्फीयर बन जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स आगे क्या बनेगा, पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन जुड़ के क्या बनाएंगे, बायोटिक कम्युनिटी बनाएंगे, फिर बायोटिक कम्युनिटी से जुड़ के क्या बनेगा, इकोसिस्टम बनेगा, इकोसिस्टम से मिलके क्या बन जाते हैं, फिर पूरा बायोस्फीयर बन जाता है, ठीक है। तो हमें तो यहाँ फ़िलहाल अभी ऑर्गेनिजम्स तक ही देखना है, बाकी जो आएगा आगे इकोसिस्टम, जो पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटी, वो सब इकोलॉजिकल लेवल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ हमें इसका स्ट्रक्चरल लेवल देखना है इसके बाद, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारे पास में, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। यहाँ से हम आगे देखते हैं एनिमल टिश्यू। तो ये तो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल लेवल है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लेवल हमारे पास में आ जाता है सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो यहाँ तक तो क्या हो गया हमारे पास में, एटम मॉलिक्यूल से तो क्या हो गया हमारे पास में, ये सब तो किस में आ गया, केमिकल लेवल में आ गया है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास ये क्या आ गया है, सेल लेवल आ गया है, सेलुलर लेवल आ गया है, फिर टिश्यू लेवल आ गया है, फिर ऑर्गन लेवल आ गया है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया है, ठीक है। तो कई लेवल यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं हमारे पास में ऐसे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ेंगे, टिश्यू होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू जो है, टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ सेल। टिश्यू क्या है बेटा, टिश्यू इज़ ए, या इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वन और more types of cells having a similar origin, having a similar origin, ठीक है, and perform a particular function, and perform a पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू एक
एक एक टाइप और एक से ज़्यादा टाइप की सेल का ग्रुप है, ठीक है, और उन सभी सेल का जो ओरिजिन है वो सिमिलर है, ठीक है, वो सिमिलर होगा। उन सभी सेल का जो ओरिजिन होगा वो सिमिलर होगा। अगर एक टाइप के तो उनका ओरिजिन सिमिलर होना है, और अलग अलग टाइप के अगर एक टिश्यू में कुछ सेल्स हुई तो उनका भी ओरिजिन क्या होगा, एक सेम होगा। लेकिन उन सभी सेल का जो फंक्शन होगा वो सबका सेम होगा, वो सब मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हम सेल ले सकते हैं, ये मान लीजिए एक तरह की कोई सेल हुई, इस तरह से कोई भी सेल हुए, एक ये सेल हुए, ठीक है, ये सेल है, मान लीजिए ये क्या है, सेल्स हैं, और ये सेल्स आगे मिलके एक साथ ऐसे इनका ग्रुप बन जाता है। अब तो ये सिंगल सिंगल दिख रहे हैं ऐसे, और ये सेल सब ग्रुप बना के और क्या बन जाए, इनका एक टिश्यू बन जाए। ये सब ग्रुप बना लेती हैं और उसके उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। सेल और सेल से क्या बन गया, यहाँ पर ये टिश्यू बन चुका है, ठीक है। तो ये टिश्यू की डेफिनेशन है, आपको ये याद रखनी है कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है टिश्यू। टिश्यू में एक या एक से ज़्यादा टाइप की सेल होंगी, सबका ओरिजिन सिमिलर होगा और सबका फंक्शन भी सेम होगा। वो एक ही टाइप का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे, सभी एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेल हो चाहे ऑर्गन हो, टिश्यू हो चाहे ऑर्गन सिस्टम हो, बेटा सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, इन सभी में एक चीज़ कॉमन होती है। क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन, लेबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। सभी सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इन सब में लेबर ऑफ डिवीजन होता है। लेबर ऑफ डिवीजन मतलब काम का बंटवारा होता है। अलग अलग टाइप की सेल अलग अलग काम करेंगी, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप के टिश्यू अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही ऑर्गन जो अलग अलग टाइप के ऑर्गन, उनका अलग अलग फंक्शन होगा, और ऑर्गन सिस्टम अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम जो है वो अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ सभी ऑर्गन, सेल्स, टिश्यूज़ में क्या है, अपने अपने काम का बंटवारा है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम में अपना काम का बंटवारा है। कोई रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, कोई डाइजेशन में हेल्प करता है, कोई एक्सक्रीशन में, कोई रिप्रोडक्शन में। इसी तरह से उन ऑर्गन सिस्टम में जो ऑर्गन्स होंगे उन सब का अपना फंक्शंस होगा। उन ऑर्गन्स के अंदर जो टिश्यूज़ होंगे उन सब का अपना फंक्शन होगा, और उन टिश्यूज़ में जो सेल्स होंगी उन सब का अपना अपना फंक्शन होगा। तो यहाँ इन सभी में मतलब सेल लेवल से लेके, सेलुलर लेवल से लेके और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक सभी में क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन होता है, काम का बंटवारा होता है। सब अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सब अपना पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि टिश्यू जो है, ये टर्म किसने दी, हु गिव्स द टर्म टिश्यू, टर्म टिश्यू किसने दिया। तो इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है बेटा बीचैट, जिसने एनिमल टिश्यू की टर्म दी। ये आप याद रखेंगे, बीचैट गिव टर्म टिश्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। गिव टर्म टिश्यू इन केस ऑफ एनिमल्स, ये आप जरूर याद रखेंगे। एनिमल्स के केस में टिश्यू की जो टर्म दी है वो किसने दी है, बीचैट ने दी है भाई, ठीक है। और बीचैट को ही हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। बीचैट को और क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, ठीक है। क्या बोला जाता है इसे, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी या फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी भी इसको बोला जाता है, फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी इसको बोला जाता है, ठीक है। अभी हम हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्टोलॉजी क्या होती है। लेकिन इस बीचैट से पहले एक साइंटिस्ट आता है बेटा, एन ग्रीव। एन ग्रीव ये एक साइंटिस्ट हैं
जिन्होंने बीचेट से पहले टिश्यू की टर्म दे दी थी, लेकिन वो प्लांट के केस में थी। गिव टर्म टिश्यू इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के रेस्पेक्ट में उन्होंने, या प्लांट के केस में उन्होंने टिश्यू की टर्म दे दी थी। और कब दी? 1682 के अंदर बेटा। इन केस ऑफ प्लांट्स 1682, 1682 में ही उन्होंने टर्म दे दी थी। बल्कि बीचेट जो है उसने तो काफ़ी बाद में टिश्यू की टर्म दी है एनिमल के केस में, लेकिन उससे पहले ही टिश्यू की टर्म जो है वो दी जा चुकी थी। बीचेट से पहले टिश्यू की टर्म जो दी जा चुकी थी, लेकिन वो किसके केस में दी गई? वो प्लांट के केस में दी गई। ठीक है, अब हमारे पास एक वर्ड आया है यहाँ पर, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये क्या है? ठीक है, व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी मतलब सिंपल सा अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी बोला जाता है बेटा। तो स्टडी किस किस चीज़ की करेंगे हम? स्टडी किस किस चीज़ की होगी? स्ट्रक्चर की, ठीक है, उसके अरेंजमेंट की, ठीक है, और उसके फंक्शंस जो हैं उनकी स्टडी होगी। टिश्यू की स्टडी में हम उसके स्ट्रक्चर की, उसके अरेंजमेंट की, कि कैसे अरेंज है, सेल कैसे उसमें अरेंज हैं, टिश्यू में सेल कैसे अरेंज हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में सेल की शेप कैसी है, साइज कितना है, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, और उस टिश्यू का फंक्शन जो है वो भी स्टडी करेंगे। तो सिंपल सा तो हम बोल देते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू, लेकिन स्टडी किस किस चीज़ की होगी? स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट, फंक्शंस, इन सब की स्टडी होगी वहाँ पर। टिश्यू के इन सभी चीज़ों की स्टडी होगी। अब एक चीज़ और है कि हिस्टोलॉजी जो है, ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा? इसके लिए एक टर्म और यूज की जाती है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी इसको बोलते हैं। हिस्टोलॉजी के लिए एक टर्म और क्या यूज की जाती है बेटा? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी यूज की जाती है। इसके लिए एक वर्ड इसके लिए क्या यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या फिर माइक्रो एनाटॉमी भी इसको हम बोल देते हैं। माइक्रो एनाटॉमी भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो टर्म है हिस्टोलॉजी, ठीक है, टर्म हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी गिवन बाय मेयर, गिवन बाय क्या है भाई? मेयर, ठीक है। द टर्म हिस्टोलॉजी गिवन बाय मेयर, ठीक है। अब इसके बाद बेटा मेयर ने हिस्टोलॉजी की टर्म दी, और जो हिस्टोलॉजी है एनिमल हिस्टोलॉजी में फ़ायदा हम बैचेट को बोलते हैं, बैचेट। लेकिन बेटा एक और साइंटिस्ट है, मार्सेलो मालपीजी, मार्सेलो मालपीजी। मार्सेलो मालपीजी जो है, इनको फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी बोला जाता है भाई। इनको क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी बोला जाता है, कि स्टार्टिंग इन्होंने क्या हिस्टोलॉजी की, ठीक है। और उसके बाद फिर बीचेट ने इसको और थोड़ा सा डीप स्टडी किया और बढ़ाया उसको, इसलिए उसको फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी बोला जाता है। लेकिन फाउंडर कौन है? फाउंडर है मार्सेलो मालपीजी। इनको हम हिस्टोलॉजी का फाउंडर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद भाई अब हम टिश्यू की कुछ टाइप होंगी, ठीक है, और टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मालपीजी को बोलते हैं हम। इसके बाद देखते हैं भाई कि टिश्यू जो है, टिश्यूज अराइज फ्रॉम undifferentiated cells of
प्राइमरी जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स। टिश्यू जो है बेटा, जितने भी टाइप के टिश्यू हैं वो प्राइमरी जर्म लेयर्स जो हैं उनकी अनडिफरेंशिएटेड सेल से डेवलप होते हैं। ठीक है, प्राइमरी जर्म सेल लेयर की जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनसे टिश्यूज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं। और प्राइमरी जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं? प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं हमारे पास में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? 3 टाइप की प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं हमारे पास, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इन तीनों लेयर से ही, इन तीनों प्राइमरी जर्म लेयर से ही जितने भी टाइप के जो टिश्यू हैं वो डेवलप होते हैं। कोई एक्टोडर्म से डेवलप होता है, कोई मेसोडर्म से डेवलप हो रहा है, कोई एंडोडर्म से हो रहा है, कोई तीनों को मिला के भी डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू के टाइप कौन कौन से हैं? ठीक है, और टिश्यू के जो टाइप हैं वो हमारे पास एनिमल टिश्यू में 4 टाइप के मेन टिश्यू हैं। और 4 टाइप के जो टिश्यू हमने डिवाइड किए हैं, किस बेस पे डिवाइड किए हैं? लोकेशन एंड जो फंक्शन है उनके। ठीक है, और मेन जो है वो फंक्शन के बेस पे उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेन जो है हमारा वो किस क्या है? फंक्शन के बेस पे उनको डिवाइड किया बेटा। फिर भी लोकेशन और फंक्शन हम इनके बेस पे हम इनको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन मेन जो है वो क्या है? फंक्शन है, उसके बेस पे हम इनको डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद जो टाइप है हमारे पास में, जो 4 टाइप हम एनिमल टिश्यू के जो हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं? ठीक है, 4 टाइप में एक टिश्यू है हमारे पास में एपिथेलियल टिश्यू, एक है मस्कुलर टिश्यू, एक हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल्स में अगर हम देखें तो 4 टाइप के मेन टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। ठीक है, इन सभी टिश्यूज़ के टाइप जो हैं, इन सभी टिश्यूज़ के फंक्शन जो हैं वो सबके अपने अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग इनकी सेल्स की स्ट्रक्चर है, अलग अलग जगह पर ये अरेंज हैं। ठीक है, और सभी अपना अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो फंक्शन के बेस पे मेनली हमने इनको डिवाइड किया है। अब हम ये देखते हैं कि ये जितने भी टाइप के टिश्यू हैं इन सब का ओरिजिन क्या है। ठीक है, ये सभी टाइप के टिश्यू जितने हमारे पास में 4 टाइप जो हैं, इन चारों टाइप के टिश्यू की ओरिजिन क्या है? कौन कौन सा टिश्यू किस टाइप की जर्म लेयर से बना है? तो एक टॉपिक यहाँ हमारे पास मेन आता है ओरिजिन ऑफ टिश्यू। इनके फंक्शन 1 बाय 1 सबके पढ़ेंगे, इनको फर्दर हम डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ इनको बाकी आगे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन सभी को जब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इन सबको हम फिर से डिवाइड करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के टाइप कौन से हैं, मस्कुलर के टाइप कौन से हैं, कनेक्टिव के टाइप कौन से हैं और नर्वस के टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, इनको 1 बाय 1 जब हम स्टडी करेंगे तब इनको डिवाइड करेंगे। लेकिन हम अब यहाँ पर इनका ओरिजिन देखते हैं, इन टिश्यू का ओरिजिन क्या होगा और इनके फंक्शन क्या होंगे, उनकी मैं एक टेबल बना देता हूँ आपको, और उस टेबल को आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेम ऑफ टिश्यू, फिर टिश्यू का ओरिजिन ऑफ ओरिजिन। ठीक है, टिश्यू का ओरिजिन ऑफ टिश्यू, और उसके बाद में एक है इनका फंक्शन बेटा, इनका फंक्शन क्या होगा। ठीक है, नेम ऑफ टिश्यू, ओरिजिन ऑफ टिश्यू और फंक्शन ऑफ टिश्यू, ये आपको पढ़ना है। ये टेबल आपको बनानी भी है और याद भी करनी है इस टेबल को कि किस टिश्यू का ओरिजिन क्या है, फंक्शन क्या है। ये अभी हमें यहाँ बेसिक फंक्शन जो है वो यहाँ पता चल जाएंगे हमें। तो नेम ऑफ टिश्यू में हम सबसे पहले देखते हैं भाई एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम भी उसको बोल देते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है उसका ओरिजिन क्या होगा बेटा? एक्टोडर्म,
मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ये एक्टोडर्म से भी अराइज होता है। कुछ टिश्यू इसमें एपिथेलियल टिश्यू के टाइप जो है वो एक्टोडर्म से बनते हैं, कहीं वो मीजोडर्म से भी अराइज हो रहा है और कहीं पर वो एंडोडर्म से भी अराइज हो रहा है। उसके एग्जाम्पल मैं आपको ये टेबल बनाने के बाद दूंगा कि कौन सा एक्टोडर्म से बन रहा है, कोई मीजोडर्म से बन रहा है, और कौन सा टिश्यू है एपिथेलियल का वो एंडोडर्म से बन रहा है। मतलब कहाँ कहाँ पर ये मीजोडर्म से बनते हैं, कहाँ एंडोडर्म से बनते हैं, वो टेबल के बाद मैं आपको बताऊँगा। फंक्शन क्या होगा बेटा इसका? फंक्शन की अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू के, तो फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन, ठीक है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ठीक है, और रिप्रोडक्शन। और फंक्शन क्या होगा इसका? रिप्रोडक्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ये इनके फंक्शन होंगे। तो जहाँ लोकेशन होगी उसी हिसाब से अपना फंक्शन जो वो परफॉर्म करेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है, ये फर्स्ट टाइप और ये होगी सेकेंड टाइप टिश्यू की। दूसरा टिश्यू कौन सा है हमारे पास में? मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो है वो मीजोडर्म से अराइज हुआ है भाई। किससे अराइज हुआ है वो? मीजोडर्म से अराइज हुआ है मस्कुलर टिश्यू। फंक्शन क्या है इसका? मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इस टिश्यू का फंक्शन है मूवमेंट और लोकोमोशन करना, मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करना, ये फंक्शन है मस्कुलर टिश्यू का। इसके बाद भाई थर्ड टिश्यू जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू भी किससे डेवलप हुआ है? मीजोडर्म से डेवलप हुआ है। किससे बना है ये? मीजोडर्म से बना है। फंक्शन क्या होगा इसका? इसका जो फंक्शन है वो है अटैचमेंट, सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये इसके फंक्शन होंगे। मस्ट कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन अटैचमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में जैसे ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटेक्शन में जैसे हमारे पास में जो बोन्स हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे रिब्स हैं वो हमारे लंग्स को, हार्ट्स को प्रोटेक्शन देते हैं। स्कल जो है, ठीक है, स्कल में जो क्रेनियम है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। तो कई टाइप के टिश्यू हैं। बॉडी को पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर बॉडी हमारी खड़ी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी का जो ढांचा है वो इस बोन्स जो है या कनेक्टिव टिश्यू है उसके सपोर्ट से ही खड़ा है। और अलग अलग टिश्यूज़ को अटैच करने का, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को अटैच करने का काम करता है ये कनेक्टिव टिश्यू। नाम ही इसका कनेक्टिव है, तो फंक्शन भी क्या होगा? कनेक्ट करना अलग अलग पार्ट्स को। ठीक है, इसके बाद बेटा फोर्थ एक टाइप हमारे पास में है नर्वस टिश्यू। ठीक है, और नर्वस टिश्यू जो है वो डेवलप होता है एक्टोडर्म से। नर्वस टिश्यू किससे डेवलप हुआ है? एक्टोडर्म से। ठीक, और इसका काम क्या है? इसका फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी सिस्टम्स या बॉडी फंक्शंस। बॉडी फंक्शंस जो हैं या बॉडी के सिस्टम्स जो हैं उनको कंट्रोल करना, उनको कोऑर्डिनेट करवाना, ये काम है नर्वस टिश्यू का। और ये किससे डेवलप होता है? एक्टोडर्म से डेवलप हुआ है। ठीक है, इसके बाद भाई एनिमल जो टिश्यू है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, जो भी हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, वो अलग अलग लाइन जो है अलग अलग पार्ट को लाइन करता है। ठीक है, और वो कौन कौन से पार्ट हैं और किस किस से वो डेवलप हुए हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे बेटा
कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ से कौन कौन से जर्म लेयर से डेवलप हुआ है, कहाँ कहाँ उनकी लाइनिंग होती है, वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। एक है बेटा लाइन्स ऑफ या लाइन्स प्लूरल कैविटी, लाइन प्लूरल कैविटी, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, स्क्रोटल कैविटी, स्क्रोटल कैविटी। तो और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। किस किस कैविटी को लाइन करता है? लाइन प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, स्क्रोटल कैविटी, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। इन टिश्यू को जो इन पार्ट को जो लाइन करता है एपिथेलियल टिश्यू, वो कहाँ से डेवलप होता है? ये एपिथेलियल टिश्यू जो होगा ये कहाँ से डेवलप होगा? अराइज फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू लाइन प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, स्क्रोटल कैविटी, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो इन ऑर्गन्स को, इन कैविटीज को जो एपिथेलियल टिश्यू लाइन करेगा वो कहाँ से अराइज होगा? कहाँ से अराइज होगा? अराइज फ्रॉम मेसोडर्म, अराइज फ्रॉम मेसोडर्म से अराइज होगा, ठीक है। जो एपिथेलियल टिश्यू इन सभी पार्ट्स को, इन सभी कैविटीज़ को लाइन करेगा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को लाइन करेगा, कवर करेगा, वो मेसोडर्म से अराइज होगा। इसके अलावा लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल और उसकी जो ग्लैंड्स हैं वो, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये कहाँ से अराइज होगा? डेवलप्स फ्रॉम एंडोडर्म, डेवलप्स फ्रॉम एंडोडर्म, ठीक है। तो वो एपिथेलियल टिश्यू जो एलिमेंट्री कैनाल को लाइन करे, उसकी ग्लैंड्स को लाइन करे और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लाइन करे, ठीक है, वो कहाँ से डेवलप होगा? एंडोडर्म से डेवलप हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी एपिथेलियल टिश्यू है जो अलग अलग पार्ट को और अलग जो दूसरे पार्ट बच के उनको लाइन करेंगे, ठीक है, उनको कवर करेंगे। उनमें है जैसे बेटा एपिडर्मिस, स्किन जिससे हमारी बनी है, एपिडर्मिस, ठीक है। बक्कल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी की जो लाइनिंग है, ठीक है, वो एनल कैनाल, वो कॉर्निया ऑफ कॉर्निया और ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है, और टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट, टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट ये कहाँ से डेवलप होगा? डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म, डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म, ठीक है बेटा। तो वो एपिथेलियल टिश्यू जो एपिडर्मिस बनाता है, बक्कल कैविटी को लाइन करता है, एनल कैनाल को लाइन करता है, कॉर्निया को लाइन करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू बनाता है, ठीक है, और टिश्यू ब्रेस्ट बनाता है, वो कहाँ से डेवलप होगा? एक्टोडर्म से डेवलप होगा। इसीलिए हमने लिखा है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो तीनों जर्म लेयर से डेवलप होता है। तो अलग अलग पार्ट जो है बॉडी के जहाँ पर एपिथेलियल की लाइनिंग है वो अलग अलग जर्म लेयर से अराइज हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से लाइनिंग जो एपिथेलियल टिश्यू की वो किस किस जर्म लेयर से अराइज हुई है,
ठीक है। इसके बाद हम एपिथेलियल टिश्यू को स्टार्ट करेंगे, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन जो है वो सभी पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।